हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। कल हमने देखा था फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। आप अच्छे से जान चुके होंगे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कि ये क्या करता है, आपके कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उस मूविंग ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे कि मैंने ये ए ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट आपके यहाँ से मूव कर रहा है इस वाले पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये। तो इस राइट डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा इस पर, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो आज हम इसके कोज के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन वजह से, किन किन कारणों से ये फ्रिक्शन फोर्स आपके लगता है। एक मिनट देखेंगे इसके कोज के बारे में कि किन किन वजह से ये आपके फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ड्यू टू, देखते हैं इसमें कोज ऑफ फ्रिक्शन क्या है हमारा टॉपिक आज का। कोज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स के कोज के बारे में हम आज जानेंगे। यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। सरफेस, जिस सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे कि आपकी ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये ए ऑब्जेक्ट आपकी प्लेस है, तो इस सरफेस की जो इंटरलॉकिंग है यहाँ पर, ठीक है, इसकी वजह से क्या करेगा, इस पर एक फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, जो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर आपने बोला है, सर आपने लिख दिया इंटरलॉकिंग की वजह से। इंटरलॉकिंग में यहाँ होता क्या है एग्जैक्ट में, अगर मैं आपको इस वाले पॉइंट पर, ये जो सरफेस आपके रखा है, ठीक है, ये बॉडी आपके इस सरफेस पर रखी है, तो इस सरफेस पर क्या करता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट अगर मैं जूम करके देखता हूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर अगर मैं ज्यादा जूम करके देखता हूँ माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो मुझे यहाँ पर छोटी छोटी क्या दिखेगी, इररेगुलरिटीज दिखेगी यहाँ पर। जैसे कि मैं इसको जूम करके देखूंगा तो ये किस फॉर्म में दिखेगी, इसे बम्प की फॉर्म में यहाँ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी इररेगुलरिटीज होगी, जिसकी वजह से ही क्या होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है। अब वो इररेगुलरिटीज इस तरीके की होती है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये इस तरीके की होती है वो इररेगुलरिटीज, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये होगा आपके हिल्स, एंड ये वाला जो पार्ट होगा आपके कैसा होगा, वो वेली टाइप का होगा, ठीक है। किस तरीके होगा, वेली, हिल्स या वेली की तरीके की ये सरफेस होती है। इसको हम और जूम आउट कर देखते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पर, इन्हीं की वजह से हम क्या करेंगे, सरफेस को नेम देंगे, ठीक है, कि कौन सा सरफेस स्मूथ है और कौन सा सरफेस ज्यादा रफ है, ठीक है। रफ और स्मूथनेस हम कैसे पता करेंगे, जिस सरफेस पर आपके ज्यादा इररेगुलरिटीज होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रफ सरफेस, और जहां पर आपकी कम इररेगुलरिटीज होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्मूथ सरफेस। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं रफ और स्मूथ सरफेस में। तो क्या है, ये रफ सरफेस है, इस तरफ हम देख लेते हैं आपके स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सरफेस आपकी क्या है, सॉरी गाइस, ये इसकी स्पेलिंग, हाँ, स्मूथ, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सरफेस आपकी स्मूथ है और ये सरफेस आपकी रफ है, ठीक है। क्या होगा, मैंने आपको एक चीज बताई, एक वर्ड बताया, क्या, इररेगुलरिटीज, ठीक है। क्या होगी, इररेगुलरिटीज। तो इस वाली सरफेस में आपके सबसे ज्यादा क्या होगी, इररेगुलरिटीज होगी यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगी आपके, मोर इररेगुलरिटीज होगी, ठीक है। जो सरफेस है, दोनों सरफेस के बीच में क्या होगी, यहाँ पर मोर देन, यहाँ मतलब ज्यादा इररेगुलरिटीज होगी। और इस वाली जो सरफेस है आपकी स्मूथ सरफेस पर क्या होगी, आपकी लेस इररेगुलरिटीज होगी, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर जो रफ सरफेस आपकी होती है, उस रफ सरफेस पर क्या होता है, आपके फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा एक्ट करता है रादर देन स्मूथ सरफेस के। स्मूथ सरफेस आप देख सकते हो जैसे कि आपकी टाइल्स वगैरह है, और रफ सरफेस आप देख सकते हो जैसे कि आपके रोड वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपके मोर फ्रिक्शन एक्ट करता है, मोर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, यहाँ पर मोर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, लेस फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, समझ गए, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल देख लेते हैं रफ सरफेस के, जैसे कि क्या हो जाएंगे आपके, रोड हो जाएगा, ठीक है, रोड हो जाएगा। और यहाँ पर हम एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके
टाइल्स वगैरह हो जाएगी, घरों की जो टाइल्स आपकी होती है वो हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।